सारी जिंदगी की जो उधर ही मेरी जमा पूंजी थी ना, वो इसने हथिया लिया है चिकनी चिड़ी बातों से। टोटल आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ है? तकरीबन 1.5 करोड़ का। महाना वो कहता था मैं आपको 2 से 3% दूंगा, फिक्स नहीं था कभी ताकि सूद के जिम्मे में ना आए। फिर मैंने उसको एक दफा 25 लाख दिया है, लास्ट में मैंने उसको दिया है 65 लाख रुपया। आपके अलावा भी कुछ लोगों के साथ उसने जी किया? बिल्कुल, वजीराबाद में तो और अंदाजन कितने के लोग होंगे? तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिसके साथ उसने किया हुआ है। यानी कि ये एक नया डबल चाह आ गया। जी बिल्कुल, ऐसे ही कह लें, आसान लफ्जों में ऐसे ही कह लें आप। सर ये मुलजम जो है ये तो वजीराबाद से लाहौर रूपोश हो गया हुआ है। कोर्ट में वो आता हुआ कहता है एक छड़ के 10 पर्चे करा ला, पैसे नहीं मैं तेन दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज वजीराबाद से मेरे पास एक दोस्त आए हैं। इनको जब पता चला ना कि ऑनलाइन जो भी फ्रॉड है उसको अब सीसीडी एंटरटेन करेगी, तो ये बेचारे वजीराबाद से सफ़र करके आए हैं। इनके साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया। तो इनकी डिटेल में इनके मुंह से ही आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका इसमें ग्रामी सर? जी फजल इलाही। फजल इलाही साहब, कहाँ से तशरीफ लाए? मैं जनाब वजीराबाद से हाजिर हुआ हूँ। अच्छा जी, अपनी स्टोरी सुनाएं, आपके साथ हुआ क्या? मैं सऊदी अरब में मुकीम था। 6 साल पहले मैं फाइनल एग्जैक्ट पे पाकिस्तान आ गया हूँ। हमारे मोहल्ले में ही अरफान नामी शख्स ने ऑफिस बना रखा था अपने बहनोई कमर रशीद के साथ मिलके। किस चीज का ऑफिस था? सर ये इन्वेस्टमेंट करता था, जिसे आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी। ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जिसकी ये सारे प्रूफ तस्वीरें वगैरह भी हैं मेरे पास। हाँ जी। तो उसने मुझे घर मुलाकात के लिए आया कि अंकल आप वजीराबाद से आप आ गए हैं फाइनल एग्जैक्ट पे, तो आप लोगों ने भी मेरे पास कुछ और पैसे इन्वेस्ट कराए आप कितने अरसा सऊदी अरब लगाया आपने? मैं तकरीबन 25-30 साल सऊदी अरब रहा हूँ। अच्छा, सारी जिंदगी की जो उधर ही मेरी जमा पूंजी थी ना, वो इसने हथिया लिया है चिकनी चिड़ी बातों से। अच्छा, ये आया, इसने आपको कन्विंस करना चाहा? जी बिल्कुल। तो मैंने इसको पहले थोड़े पैसे दिए। टोटल आपके साथ कितने का फ्रॉड हुआ है? तकरीबन 1.5 करोड़ का। जी 1.5 करोड़ का फ्रॉड से 1.5 करोड़ से ज्यादा आपके साथ इन्होंने जी बिल्कुल फ्रॉड का। किस किस तरतीब से लिए पैसे? ये पहले इसने मेरे से लिए 10 लाख रुपए, जिसका इसने मुझे चेक दिया और ये कहा मेरा और आपका मुआहदा होगा 1 साल का, जिसका मैं चेक अदायगी का अभी से आपको दे रहा हूँ। टोटल जो पेमेंट आपने दी उसके उतना ही 10 लाख दिया, तो 10 लाख का चेक दे दिया। और महाना क्या आपका डिसाइड हुआ? महाना वो कहता था मैं आपको 2 से 3% दूंगा, फिक्स नहीं था कभी, ताकि सूद के जिम्मे में ना आए। कभी 2 के हिसाब से देता था, कभी ताकि आप यकीन कर लेना कि वे नेक आदमी है, सूद नहीं करते। जी बिल्कुल। प्लस उसने ये शर्त रखी हुई थी कि अगर कोई आफत आ जाए, जैसे कि कोरोना की आ गई थी, तो उन अमवार में मैं आपको बेनिफिट नहीं दूंगा। तो उस दौरान ये कोरोना का सीजन आ गया था, तो 5 माह तक उसने हमें बेनिफिट भी नहीं दिया। हम चाहते थे कि ठीक है ये मसला बना, हमने उससे नहीं लिया। जिसके उसने तमाम सबूत भी मुझे दिए हुए हैं, मेरे पास है ऑलरेडी, मैं साथ लेके आया हूँ। तो फिर ऐसे उसके ऊपर थोड़ा और इत्मीनान बन गया, मोहल्लेदार भी था, आना जाना भी था। यानी कि पहले थोड़े पैसे लेके सीधे लफ्जों में उसने शायद लगाया। जी बिल्कुल, ऐसे शायद लगाया। हम मुतमिन हो गए उसके ऊपर। फिर मैंने उसको एक दफा 25 लाख दिया है, फिर उसने उसका मुझे चेक डेट डाल के दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ माह के बाद, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जो आप अमाउंट देते रहे, हर अमाउंट का अलग चेक मिला आपको? जी बिल्कुल, हल्का अलग स्टाम्प लिखा गया? जी स्टाम्प, उसी स्टाम्प के पीछे नहीं लिखा गया? जी नहीं, ओके, अलग लिखा गया। लास्ट में मैंने उसको दिया है 65 लाख रुपया, जिसका उसने मुझे स्टाम्प के ऊपर लिख के दिया और उसी के हाथों से लिखा हुआ है, उसी के नाम पे स्टाम्प निकला हुआ है, साइन अंगूठा भी हुआ है कि अंकल ये मैं स्टाम्प आपके दे रहा हूँ। चूंकि काफी अरसे से, 1 साल से मेरे साथ अटैच था, उसके ऊपर इतमाद था। तो मेरी चेक बुक खत्म हुई है, मैंने अप्लाई की हुई है, 2-4 दिन तक चेक बुक मिल जाती है तो मैं आपको चेक भी दे दूंगा। ये फिलहाल मैं आपको स्टाम्प के ऊपर सारा टापा ये मैंने तहरीर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। ऐसे जब तकरीबन उसके पास मेरी रकम 1.5 करोड़ के करीब हो गई, तो उसने रातों रात अपनी फैमिली को लिया और वजीराबाद से रूपोश हो गया।
आपके अलावा भी कुछ लोगों के साथ उसने जी किया? बिल्कुल, वजीराबाद में तो और अंदाजन कितने के लोग होंगे? तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिसके साथ उसने किया हुआ है ये सारा यानी कि मामला। ये एक नया डबल शाह आ गया, जी बिल्कुल ऐसे ही कह लें, आसान लफ्जों में ऐसे ही हाँ, कह लें आप। ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जी जाए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो अब वो भी विक्टिम जो है वो आपके, अगर आपका इदारा बुला लेता सबको, जी तो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं? सर, ये मुलजम जो है ये तो वजीराबाद से लाहौर रूपोश हो गया हुआ है। मैंने इसके ऊपर ये 3 अदद FIR मुख्तलिफ चेक्स की कराई हैं 489F की। जी, 480F की, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बन रहा। उसने सब में अबूरी जमानत करा ली है और कोर्ट में वो आता हुआ कहता है एक छड़ के 10 पर्चे करा लिया, पैसे नहीं मैं तेन दिया। वेरी गुड, यानी कि प्रोफेशनल फ्रॉडिया हो। जी प्रोफेशनल फ्रॉडिया हो गया। ये तीनों FIR मुख्तलिफ सनद में मैंने कराई हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला। वो अबूरी जमानत करा के तो कोर्ट में मुझे कहता है लिल्ला लैन देनी थे, 10 और पर्चे करा लिया मेरे से। वेरी गुड। वजीरा- अब तक ये जो पर्चे हैं जी। ये आपके, ये कितने आपके? 3 हैं? जी मेरे 3 हैं। आपके अलावा भी किसी जी लोगों ने 2 करा? पर्चे और भी उसके ऊपर हुए हैं। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं करा रहे? बाकी लोग कुछ कहते हैं कि ये फ्रॉडी है, हम इसके दुकानदार हैं, हम इसके पीछे कहाँ भागे, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है। अब अच्छा, ये उनकी छोटी amount है। छोटी अमाउंट है। ये तमाम चेक्स की कापी हैं, ये स्टाम्प उसके लिखे हुए हैं, लेकिन वो आदमी मेरी रिकवरी नहीं कर रहा। मेरी जो जमा पूंजी है उसने हित्या ली हुई है। अब ये ऑनलाइन जो फ्रॉड है ना, आपके इल्म में आ गया होगा कि ये भी मरियम नवाज साहबा ने खुश आइन बात की है कि CCD को दे दिया। जी बिल्कुल, मैं भी यही आपका व्लॉग देख के वजीराबाद से आपके पास हाजिर हुआ कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए। अल्लाह ही मदद करेगा। तो जरिया आजकल के दौर में या मरियम नवाज शरीफ साहबा बन रही हैं जी या सुहेल जफर चट्टा साहब बन रहे हैं जी, लोगों बेहतर। को इंसाफ दिलाने में। बड़े से बड़े जो बुर्ज है ना, वो जी, सिर्फ CCD नहीं उड़ाए हैं, जी बेहतर। इनके अलावा कोई बुर्ज आज तक उलट नहीं सका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल अब ऐसे ही इस है। वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा जी जी और CCD के हेड जी और तमाम अमला आपको देख रहा है, जी, आप बेहतर। क्या दरखास्त पेश मैं करेंगे? मुख्तरम मर्जम राज साहब से कि मैं एजड इंसान हूँ, मेरी इसने सारी उम्र की परदेश की सऊदी अरब में मेहनत की जो कमाई थी चीकनी चीड़ी बातों से हथिया ली है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। जनाब सुहेल अहमद चट्टा साहब से भी सुहेल जफर चट्टा साहब जो हैं, जी उनसे भी मैं यही इस्तदा करूंगा कि मेरी इससे ये रिकवरी कराई जाए। मैं एजड आदमी हूँ तो मैं बिल्कुल बेकार हुआ, बच्चे हैं मेरे छोटे, कोई जरिया मुआश नहीं है मेरा, तो मेरे हाल पे रहम करें। अल्लाह ताला इसका आपको दुनिया व आखिरत में अजर IG अज़ीम पंजाब अता साहब भी आपको देख रहे हैं क्योंकि वो बड़े अच्छे हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं और लोगों को इंसाफ दिलवाने में बड़ी मदद करते हैं। आप उनसे भी दरखास्त कर सकते हैं कि जी, ये बेहतर। इतना डेंजरस आदमी है। जी अगर आपको यहाँ पे जी CCD आपको हैंड ओवर कर लेती है जी बेहतर। तो आप लाहौर में केस करना चाहेंगे कि CCD वजीराबाद, क्योंकि इतना सफर आप कर लेंगे अगर आपको रोज बुलाया सर जाए? जहाँ मेरे लिए बेहतरी हो, अगर मुझे आना पड़ा लाहौर भी तो मैं आ जाऊंगा। पहले मैं 2-3-4 साल से ना इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ आज तक रिजल्ट नहीं मिल पाया। नहीं, तब सिनेरियो और था। जी। दूसरा ये है कि आप कानून को समझते नहीं थे, आपने अपनी जिंदगी के 20-25 साल सिर्फ मेहनत मजदूरी करने में और पैसा जी। कमाने में लगा जी दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अदालती मामलात को वो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं ना, वो इस मामलात को बखूबी जानते हैं जी, कि बेहतर। अदालतों से कैसे बचना है, थाने में कैसे जी, करना ऐसे ही है, है। स्टाम में क्या ऐसे लफ्ज लिखने हैं कि जिससे बचत हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही उसने किया हुआ, हाँ ऐसे ही जी। उसने किया हुआ। तो इस वजह से इस तरह के प्रोफेशनल जो फ्रॉडी है ना, उन सब का जो इलाज है वो CCD के पास है। जी बेहतर। ठीक है, तो वो जहां भी आप कह रहे हैं कि आपके बकौल के वो लाहौर में है, जी वो लाहौर में, लेकिन ये दोनों हैं साला बहनोई मिले हुए, ठीक है, कमर रशीद, मोहम्मद अरफान। साला इधर जो लाहौर में रूपोश हुआ है, लेकिन इसका बहनोई जो है कमर रशीद वो वजीराबाद में ही है। आप समझते हैं कि वो भी वजीराबाद से भाग जाए तो क्या CCD मेरी नहीं ढूंढ सकती उनको? चुटकी बाद में बजेगी, CCD बंदे को जमीन की 7 तहों से निकाल लेती है। जी बेहतर है, मेरे नॉलेज में आप जैसे बेहतर हाँ। समझते हैं, मैं उसके लिए करूंगा इंशाल्लाह। CCD जौन सी है वो 7 तहों से इंसान को निकाल लेती जी, है। बेहतर। और जराइम पेशा जो है उसके वो ऐसे खिलाफ है जैसे उसने CCD के साथ कोई ज्यादती की है। जी बेहतर। CCD हमारा इतना मजबूत और इतना बेहतरीन अदारा है, तो वो जो CCD इंसाफ देती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। जी बेहतर जनाब। अगर लोगों को इसी तरह इंसाफ मिलता रहता जी तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को CCD बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बेहतर। ठीक हो गया ना? जी बेहतर हो गया। हाँ, इस वजह से ये
सीसीडी बनाने का जो बेसिक पर्पज है ना, वो इस तरह के जो आपकी तरह के विक्टिम्स है ना, जी जो जिनकी पैरवी कोई नहीं है, जी जिनको लोग क्रिमिनल लोग जिनको घुमा लेते हैं, जी अक्सर इधर डकैतियां लोग करते हैं जी जी तो रिकवरी नहीं होती। हमारे यहाँ पे 400,000 पर्चा होता है लाहौर में चेक का, फ्रॉड जी का, तो फ्रॉडी इतने क्रिमिनल है रिकवरी नहीं देते। जी जी ठीक है, कोई और बात कहना चाहते हैं आप मरियम नवाज शरीफ मेरी साहब? यही इस्तदा है कि मैं उम्र सीधा हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई जरिया मुआश नहीं है मेरा। अल्लाह की रजा के लिए मेरी मदद की जाए और मेरी इससे रिकवरी कराई जाए। मेरी और मेरी फैमिली के पैसे हैं इसके पास जिसके तमाम सबूत हैं मेरे आपके पास। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं और मैं बेरोजगार हूँ। अल्लाह को शाहिद कर जो कमाई थी वो ये ले वो गए। सऊदी अरब की 25-30 साल की जो मेरी कमाई थी, ये चिकनी चिड़ी बातों से हथिया लिया इसने। नाजरीन, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक तो आपको ये अवेयरनेस है कि अपने पैसे अपने पास रखने हैं। जितनी देर वो आपके पास है ना, तब तक आपके हैं। जो ही आपने किसी को भी दे दिए ना, वो उसके जिस बंदे ने जितनी प्यार से आपसे बात करनी है ना पैसे लेने से पहले, उससे 100 गुना ज्यादा सख्त उसका रवैया हो जाएगा। तो आप लोगों से भी इल्तमास है कि ये भाईजान जो बेचारे इतनी दूर से इतना सफर तय करके आए हैं, इनको देख के नसीहत पकड़ें और अपने पैसों को बचाएं। और मेरी भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे और सुहेल जफर चट्टा साहब आपसे दरखास्त है कि इस तरह के कई लोग हैं मेरे पास विक्टिम्स, इनकी मदद फरमाएं। अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा वो देगा, अरूज देगा और मजीद आपकी इज्जत में इजाफा होगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल। और कमेंट में बताना है कि इनके साथ जो जुल्म हुआ है, क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि इनको ऐसे धक्के खाने देना चाहिए, सीसीडी जैसे इदारे को इनका केस टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।